नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ रिटर्न लेके। ये जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सारे फर्जी रिटर्न हैं। मैं आपको उसका डिटेल बता देता हूँ। जैसे ये देखिए, पैरागॉन का स्लीपर आया है, जबकि हम लोग ने भेजा था रेड चीफ का सैंडल 2400 का। सेम कंडीशन इधर भी है। इसमें कैंपस का जूता गया था और ये गुच्ची का बैग आया है। इसमें कैंपस का जूता बेचे थे, ये सड़क छाप जूता आया है। इसमें कैंपस का ओरिजिनल जूता बेचे थे और इसमें कैंपस ही आया है लेकिन डिफेक्टेड आया है, मतलब कोई दुकानदार ने इसको चोरी कर लिया होगा या कुछ भी होगा। इधर आइटम ये देखिए, ये जॉकी का थर्मल भेजे थे तो कोई महान औरत थी, उन्होंने अपना पहना हुआ वापस किया है। ये देखिए, और भी है इसी तरह। ये देखिए, इसमें जॉकी का थर्मल गया था वाइट कलर, ये वापस आया है। इसमें जॉकी का गया था, ये कोई लोकल सा आया है। तो इसी तरह इतने सारे पैकेट हैं, इसको फोर्सफुली हम लोग को रिसीव कराया गया है। आपको मैटर में बता देता हूँ, समझा देता हूँ। मैटर ये 11 मार्च का है, जब हम लोग को 30 पैकेट आया था तो उस दिन हम लोग ने सिर्फ 19 पैकेट रिसीव किए। ये 11 पैकेट जो थे हम लोग के, ये 11 पैकेट जो थे, इसको हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये हम लोग का प्रोडक्ट नहीं था। तो इसके बाद इन्होंने जो इकार्ट इलाहाबाद हब है, गोविंद जी और उनकी टीम ने मिलकर हम लोग के साथ चोरी किया और 11 पैकेट इसको उन्होंने डिलीवर दिखा दिया कि ये भी पैकेट जो है सेलर को डिलीवर्ड हो गया। जब इसका हम लोग ने केस रजिस्टर्ड किया, फ्लिपकार्ट पे इंसिडेंट जनरेट किया, तो उन्होंने 11 मार्च से लेके 21 मार्च तक हम लोग को टहलाया कि हाँ सर पीओडी दे रहे हैं, पीओडी दे रहे हैं। पीओडी तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग ने सिर्फ 19 पैकेट पे ही साइन किया था, 11 पैकेट पे साइन नहीं किया था। तो डिजिटल पीओडी हम लोग को दिए, जिसमें से जो कोरियर वाले होते हैं जो एसएससी बना देते हैं, जस्ट वही पीओडी हम लोग को उन्होंने प्रोवाइड किया, जो कि बिल्कुल फेक था। तो और वहाँ से वो टिकट सॉल्व कर दिए। तो इस टिकट को फिर हम लोगों ने ग्रीवांस टीम को, फ्लिपकार्ट ग्रीवांस टीम होती है, जब इन लोग से हैंडल नहीं होता तो हम लोग पास उनकी ईमेल आईडी है, तो हम लोग ने वहाँ पे ये केस जनरेट किया। तो शुरू में जब जनरेट किया, ये आपके सामने दिख भी रहा होगा, ये देखिए। फिर 21 मार्च को ही हम लोग ने उस टिकट को, यहाँ से आप देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको, तो कोई माधव जी थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था ठीक है सर हम पीओडी का अरेंजमेंट करा रहे हैं। सिर्फ यही उन्होंने बात किया। फिर उनको बताया कि ये पीओडी तो मिलेगा नहीं सर, क्योंकि ये पैकेट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हब से बात करके फिर आपको अपडेट करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा पूरा इंसिडेंट। ये इतने ऑर्डर है इसमें। फिर लास्ट में ये देखिए, 23 मार्च को 4:14 पे एक विवेक शर्मा, ये देखिए इनका नाम भी दिख रहा होगा, ये ग्रीवांस टीम से हैं। ये कौन कॉल करते हैं हम लोग का, और हब से और हम लोग के बीच में कौन कॉल करते हैं और उसमें सारी बात रखते हैं। उसमें ये एक्सेप्ट किया इन्होंने, ये देखिए आप यहाँ पे, कि वी विल लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट बिलो मेंशन ऑर्डर, यानी जो ये ऑर्डर आईडी है इतना, हैज हब कंफर्म किया है कि दिस शिपमेंट वर इनकरेक्टली मार्क्ड एज अ रिटर्न। मीन्स कि उनके गलती की वजह से 11 पैकेट, सिंगल 1-2 पैकेट नहीं, 11 पैकेट को गलती से अपडेट कर दिया एज अ डिलीवर्ड। 11 पैकेट कैसे डिलीवर कर सकते हैं गलती से, क्योंकि ये सीमेंट बहुत पुराने हैं, आज के सीमेंट नहीं है। थर्मल दिख रहा है आपको, मार्च में थर्मल नहीं बिक रहा है, ये दिसंबर नवंबर के पैकेट हैं। और ये सब देखिए सैंडल से, ये पिछले साल के कुछ ऑर्डर्स हैं। ये ऑलरेडी चोरी हो चुके हैं और कई बार हम लोग ने इसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी, और ये चोरी मैक्सिमम यहाँ इलाहाबाद का जो हब है उनके और टीएल वगैरह की मिली भगत से ही होता है। इसी वजह से हम लोग ने इस पैकेट को रिसीव नहीं किया था। तो फिर विवेक जी इसमें आए ग्रीवांस टीम से, हम लोग को लगा वो हम लोग के पक्ष में बोलेंगे, ऐसा नहीं था। वो ये हम लोग को धमकी दिए कि सर आप पैकेट को रिसीव कर लीजिए, अगर नहीं रिसीव करते तो आपके ये पैकेट जो है लिक्विडाइज हो जाएगा। इसमें देखिए क्लियरली उन्होंने लिखा भी है, ये देखिए यहाँ से आप देखिए, यू डिनाइड टू एक्सेप्ट दोस शिपमेंट एज पर फ्लिपकार्ट पॉलिसी, हब विल अटेम्प्ट 3 टाइम पोस्ट दैट शिपमेंट। मतलब ये कहने का मतलब ये 3 बार ये पैकेट लेकर आएंगे, आप अगर नहीं लोगे तो लिक्विडाइज कर देंगे। लिक्विडाइज होने का मतलब ये है कि ना आपको ये कबाड़ मिले वापस मिलेगा, ना ही फिर आप इसका एसपीएफ कर पाओगे। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है वो बातचीत का, तो मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। हेलो, ये सुनिए सर। गुड आफ्टरनून सर, विवेक बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट टेलीग्राम से। हाँ जी बोलिए। सर आपका कंसर्न हुआ था, क्या मेरी बात ऐसे कंसल्टेशन से? हाँ बोल रहा हूँ सर। आपने पीओडी के लिए आपने कंसर्न रेज किया कि आपको शिपमेंट आपको मिले नहीं है। जी आपने 30 शिपमेंट्स आपके आए थे और आपने उसमें से 19 पैकेट डिलीवर्ड हुए, 11 पैकेट्स नहीं हुए। जी करेक्ट।
तो सर आपका जो है, हमने आपसे बात किया था, हमने भी कंफर्म किया है कि ये इनकरेक्टली मार्क दिए हैं। जी ये क्या कहते हैं कि सर बहुत सारे सेलर्स थे, तो आप ये क्या होता है ना सर, ये आपका जो शिपमेंट जो रिटर्न होता है ना सर, ये ईआरपी के थ्रू होता है, ठीक है। ये ईआरपी हमारा टूल है, उससे आप ईआरपी सेलर्स है, आपका ईआरपी के थ्रू रिटर्न होता है, तो ईआरपी हमारे पास होता है जी। तो जब आपके 90 शिपमेंट जब मार्क करा था, तो बाई रजिस्ट्रेशन एक्चुअली ये 11 शिपमेंट भी मार्क कर दिए थे, आपने 25 को ऑलरेडी कर दिया था सर जी। अब आप जो अनडिलीवर्ड के लिए हम बात कर रहे थे टेक टीम से, जिसमें टेक टीम ने मना कर दिया है कि वो अनडिलीवर्ड मार्क नहीं हो पाएंगे जी, वो ठीक है सर। तो अभी उसके लिए आपको मैनुअल डिलीवरी आपको दे रहे हैं, आप उसको लेने से मना कर रहे हैं। जी जी जी। क्यों सर? सर वो एक्चुअली पैकेट मेरे है ही नहीं, वो जैसे अब शूज है तो शूज के अंदर अंडरवियर आ रहा है इस टाइप के, मतलब या डीओ की बोतल आ रही है, किसी में पैंट की बोतल, मतलब वो ओपन करने से पहले जैसे होता है ना कि शूज का एक बड़ा बॉक्स टाइप का होता है, और वो छोटा सा पैकेट है, तो वो मतलब देखने से ही समझ में आ रहा है कि हमारा पैकेट नहीं है, इस वजह से उसको हमने रिजेक्ट किया हुआ है सर। अच्छा जी। तो सर आप एक बार बताइए, तो इस तरह की इनके बातचीत जिसमें विवेक जी से हो रही थी, और ये लास्ट मतलब 8 मिनट की रिकॉर्डिंग है, तो मैं आपका समय नहीं बोर करूंगा, तो लास्ट में इनको सुनाता हूँ जो ये धमकी दे रहे हैं। अगर नहीं दे पा रहे तो हम आपको एक्टिव देंगे, और शिपमेंट के बारे में नहीं लिखा है सर, और काफी अगर नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे सर? नहीं तो हम आपको शिपमेंट दे रहे हैं ना सर, जो आपके शिपमेंट है वो हम आपको रिटर्न कर रहे हैं ना सर। आपके जब हब में अगर वो शिपमेंट ही हब में अवेलेबल नहीं होगा और आपको भी, और सबसे बड़ी बात कि ये शिपमेंट तब देने को हम लोग को तैयार हुए हैं जब हम लोग ने पीओडी के लिए इनसे रिक्वेस्ट किया। उससे पहले 11 मार्च के बाद तो ये अगर इनकरेक्टली मार्क्ड हो गया था तो 11 मार्च के बाद 12 मार्च को आते डिलीवर कर देते। नहीं, जब हम लोगों ने पीओडी का रिक्वेस्ट किया उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब हम पैकेट को आपको डिलीवर करेंगे, और जिसमें इनका साथ ही ग्रीवेंस टीम की दे रही है। आप बताइए सर, मैं आपको कल बोल दूं डिलीवर करने के लिए शिपमेंट? नहीं सर, पैकेट तो मैं नहीं लूंगा सर, वो मेरे पैकेट किसी काम के। ठीक है सर, मैं आपको मेल भेज रहा हूँ सर, उस पर आप कंफर्म कर दीजिए सर उस पर, ठीक है सर। हेलो गोविंद जी, आप कॉल पे हैं? सॉरी अपना नाम भूल गया, विवेक नाम है मेरा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप वैसे भी आप इसको मैनुअली एक बार अटेम्प्ट करवाइए सर के प्रिंसेस से जाके, ठीक है। और शीट पे जो है पीओडीज के जो भी ट्रैकिंग आईडीज है, उस ट्रैकिंग आईडीज को मेंशन करने के बाद और डेट वाइज, ठीक है, आप सील एंड सिग्नेचर स्टैंप ले आइए जाके कि आप और रीजन मेंशन करवा लीजिए कि क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, 3 अटेम्प्ट करा के आप अपने पास उस पीओडी को आप रखिए अपने पास, and we will connect with the central team कि हम what we can do. Okay. तो कुल मिला के फ्लिपकार्ट हो चाहे इकार्ट वाले हों, ये सब मिलके बस चोरी कर रहे हैं। यही इंसिडेंट था हम लोग का, और ये फिर हम लोग को भी क्या करना था, पैकेट को ना चाहते हुए भी, ये देखिए 11 जो उस टिकट में हम लोग की बात हो रही थी, ये उसी का रीज़न है। ये किसी काम का नहीं है, ये पैकेट्स हम लोग के किसी काम के नहीं है। और जो ये कह रहे हैं, अब ये देखिए मोबाइल कवर भी इसमें आया है, ये जूते में मोबाइल कवर आया है। और जैसा कि वो सब कह रहे थे कि हाँ हम डिलीवर करेंगे, एसपीएफ कर लो, कितने एसपीएफ अप्रूव होते हैं ये सबको पता है, जितने भी सेलर हैं ये सबको पता है कि कितने एसपीएफ ये अप्रूव कर रहे हैं। तो ये तो इनकी जो चोरी थी जो हम लोग पकड़ लिए, तो उसके बाद ये एक्सेप्ट हुए प्रोडक्ट डिलीवर करने को। और ये ज़रूरी नहीं कि ये जो पैकेट है ये आया ही हो, ये आनन फानन में ये जो लेबल भी यहीं से जनरेट होता है, ये देखिए ये दिख रहा है, ये जय, ये जो कोड होता है ये होता है जय यानी जयपुर ऑब्लिक रामबाग। रामबाग यहाँ इलाहाबाद का एक हब है, वहाँ की ये, वहाँ पे ये लेबल जनरेट हुआ है। तो जब इनके पास लेबल जनरेट करने का ऑप्शन होता है तो ये वहीं से चोरी भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ये कितने बड़े चोर हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, धन्यवाद।